सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने पर आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 40 पद किसी को मिलता है तो हम पढ़ देंगे। बढ़ता और हाँ, बलवंत होता और ये बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया। हाँ, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हाँ, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। यहाँ पर एक बात, उसमें परमेश्वर का अनुग्रह था। सबसे बड़ी बात मैंने तभी भी बोला, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम आज नहीं रहता तो हम इस दुनिया में खोए हुए रहते हो सके। यहाँ पर बहुत अच्छी बात को, और उस पर परमेश्वर का अनुग्रह था और बालक बढ़ता गया। प्रिय भाई और बहन, एक छोटा नन्हा सा बालक चाहे बच्चे आप चाहे हम जब जन्म लेते हैं उस दिन से हमारा ग्रोथ होना, बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। प्रिय भाई और बहन, वो उतना ही बड़ा नहीं रहता है, उतना ही छोटा नहीं रहता है, वही साइज नहीं रहता है, वो दिनों दिन क्या होता है, बढ़ती जाता है, बढ़ती जाता है। शायद उस समय में ऐसा सुविधा नहीं था हो सके, लेकिन आज के समय में कई सुविधा सरकार ने दिया है आंगनबाड़ी के द्वारा, और भी कई उसके ऐसा योजना बनाया है सरकार, ताकि बालक को कोई चीज का कमी ना होने पाए, बालक को कोई चीज का दिक्कत होने ना पाए, बच्चे को कोई चीज का तकलीफ होने ना पाए। उसको पौष्टिक आहार, उसका समय समय में दवा दारू और वजन भी होता है। हालेलुया, हालेलुया, उसका वजन किया जाता है। अब लोग बल बच्चे जानते हो, बच्चा 1 महीना से 15 दिन में कितना बढ़ा, उसको नापने का तौलने का तराजू है उसके पास। और जितना भी हम लोग उस आंगनबाड़ी केंद्र में नाम लिखा हुआ है वे लोग जाते हैं और ऐसा होता है। इधर होता है कि नहीं होता होगा, सब तो सरकार तो एक ही योजना में चला रहा है। हम लोग तरफ अलग, हाँ हो सके उड़ीसा में अलग है, हम लोग का बॉर्डर बगल में है उड़ीसा, तो वहाँ अलग थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम लोग का झारखंड सरकार यही एक ही योजना को चलाया है। वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया है। आज के बच्चे कल के भविष्य, आज सभी लोग कहते हैं बच्चे में ध्यान नहीं देंगे, छोटा समय दातुन मेरा नहीं तो थमा में, ऐसा बोलता है नहीं तो कहावत है। उसको बच्चा में ही जो कुछ बनाना है उसको उसी समय से बनाना है। बड़ा हो जाने के बाद उसको सीधा करने से सीधा नहीं होगा, वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। प्रिय भाई और बहन, हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है। हम दिन प्रतिदिन कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं, वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप आराधना में कितना आते हैं, आप संगति कितना करते हैं, मुझे मालूम नहीं। मैं तो पश्चिमी सिंहभूम में रहता हूँ, आपका चर्च तो यहाँ निश्चिंतपुर में, मुझे क्या मालूम कौन कितना चर्च आता है, कौन कितना अच्छा संगति करता है, कौन कितना चर्च जाता है सप्ताह में, महीना में, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बतलाता है, और बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया और बुद्धि, और इसमें परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में भी यही था। यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य रूप लिया और इस दुनिया में जन्म लिया। प्रिय भाई और बहन, हम भी उसी रास्ते से आए हुए हैं। इसीलिए ये आंगनबाड़ी योजना तो पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले दूसरा टाइप का था। ऐसा कुछ सरकार से कोई सुविधा नहीं था, लेकिन बाइबल लाखों साल पहले लिख दिया है ऐसा। हालेलुया। क्या ऐसा एक दिन आने वाला समय में ऐसा होगा क्या? आप लोग बुजुर्ग लोग पहले ऐसा था? ऐसा नहीं ना था, आंगनबाड़ी भी नहीं था शायद उस समय, लेकिन समय की परिपूर्णता में, समय के परिवर्तन होने के कारण, समय का जो मॉडल युग होने के कारण ये सुविधा दी जा रही है। हालेलुया। ताकि बच्चे को किसी तरह का दिक्कत ना हो। किसी बच्चे को पोलियो लग जाता है, किसी बच्चे को और भी क्या बीमारी लग जाता है, ऐसा कई बीमारी है जो बच्चे को पकड़ लेता है। इसलिए हर महीना चाहे 15 दिन जैसा भी किया वो तो नहीं पता, लेकिन हर महीना में उसको इलाज के लिए ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ताकि उस बच्चे में क्या कमी है
वहाँ डॉक्टर चेक करेंगे, डॉक्टर देखेंगे उसमें क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से वो दवा लिख के देंगे और आपको उसको खिलाना है, तब वो बच्चा हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सच मेरा जन्म हो उस समय में बहुत दुबला पतला था, बहुत क्या पुण्य बीमारी वो पकड़ा था। तो मेरा बाप बोला अरे बच्चा को गोबर ग्राम फेंक दो, बच्चा तो और पैदा हो गया, तो बोला था मेरा बाप, बताते हैं। लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी और बोले बच्चा मरेगा तो ठीक है लेकिन जिंदा तो नहीं फेंकेंगे बोली। आज मेरी माँ नहीं है, इस दुनिया में चले गए, हम लोग बचपन में थे छोटे उस समय। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वचन मेरे और आपके लिए है। क्यों, कितना आत्मिक रीति में आप और हम बढ़ रहे हैं। आज हम बच्चे के समान हैं क्या, बच्चे के जैसा हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, बच्चे के जैसा हम ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं, हमको पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं, आत्मिक भोजन मिल रहा है कि नहीं। प्रियो नहीं मिल रहा है तो उसको दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का डेली पढ़िए, डेली सुनिए, अब मनन किए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप आराधना में जाइए, संगति करिए, वही आपको पौष्टिक आहार मिलेगा, आत्मिक भोजन मिलेगा। हालेलुया। शारीरिक भोजन चाहिए हम लोग को जीने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए चाहिए भोजन, अच्छा भोजन चाहिए ताकि मेरा शरीर भी क्या रहे, स्वस्थ रहे। ठीक प्रिय भाई और बहन, उसी प्रकार हमें आत्मिक भोजन की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। हम एक बार सोचते हैं अरे आज चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा हम सोचते हैं कि एक बार, फिर अगला रविवार आ जाता है, अरे आज भी नहीं जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा करते करते हम प्रभु की संगति से कई बार हम दूर चले जाते हैं तेरे भाई और बहन। लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको जानता है, परमेश्वर का दृष्टि मेरे और आपके ऊपर है, परमेश्वर का नजर मेरे और आपके ऊपर है कि मेरा बेटा और मेरे बेटी क्या वो आराधना जाती है कि नहीं, वो संगति करती है कि नहीं, वो आराधना में बैठती है कि नहीं, क्या परमेश्वर का वचन को सुनते हैं कि नहीं, क्या परमेश्वर के वचन को वैल्यू देते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। हालेलुया। हम एक बार ऐसा ही करते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं, हम धीरे धीरे आत्मिक रीति से दुबला होते जाते हैं, हम धीरे धीरे आत्मिक रीति से कमजोर होते जाते हैं, हम धीरे धीरे आत्मिक रीति से नीचे गिरते जाते हैं। मेरा परिवार, मेरा घराना ऐसा ही होता है। प्रिय भाई और बहन, हम वचन को जाने, वचन को पढ़े। क्या कारण है आज मैं नहीं आ रहा था, आज यहाँ बहुत सारे लोग आए, बड़ी खुशी की बात है आप लोग आए परमेश्वर का वचन को सुनने। एक जन्मदिन है, जन्मदिन के साथ साथ हम परमेश्वर का वचन को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हालेलुया। आप लोग सब हिंदी से मत रहे कि मुंडा से भी बोलना होगा, है मुंडा से बोलेंगे, बोलते हैं लेकिन छका जाते हैं। सो हम लोग को परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन डेली पढ़ना चाहिए, उसको खाना चाहिए। यदि हम नहीं खाएंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे दुर्बल हो जाएंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये भाई और बहन, हमें पढ़ना है, हमें आराधना में जाना है, हमें संगति में जाना है, हमें कॉटेज मीटिंग में जाना है, हमें जन्मदिन में जाना है, हर प्रोग्राम में जाना है। और आप लोग आते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है हमको। हर प्रोग्राम में बाबा लोग इतना बुजुर्ग हो गए हैं तो भी वो लोग दिन भर थके रहते हैं, और बैला चलाते हैं, चाहे खेत खलियान में कमाते हैं, सब कोई, फिर भी आराधना बड़ी खुशी और बड़ी आनंद के साथ आप लोग आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को हम खाते रहे, और उसमें परमेश्वर का अनुग्रह था। क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके घराने में, मेरे और आपके फैमिली में। क्या परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर को स्तुति की बलिदान चढ़ाए। हे परमेश्वर, आपका अनुग्रह मेरा परिवार में है, इसलिए मैं तो स्वस्थ हूँ, इसलिए हम अच्छे हैं। हमारा बेटा बेटी, हमारा भाई बहन, हमारे परिवार, हमारी पत्नी बच्चे, सब कोई हम प्रभु में क्या है, मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमारे पास समय नहीं मिलता, शैतान बहुत चालाक है। अरे आज मत जाओ ना, क्या होगा। ये भाई लोग इतना दूर से आते हैं डेली, हर समय, हर कॉटेज में। मैं पास्टर को भी बोलता हूँ कि यार वो भाई लोग आ रहे हैं कि नहीं, वो अलविस संतोष लोग तो नहीं आ रहे हैं, बड़ी अच्छा लगता है। हम कितना आनंद के साथ हम स्वर्गीय
पिता का हम आराधना करते हैं। हालेलुया। ऐसी आराधना करने वालों को हमारा स्वर्ग पिता चाहता है, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। उसमें से आप और हम हैं प्रिय भाई और बहन, हम आराधना को ना छोड़ें। केवल परम दिन केवल नहीं, केवल उठना दिन केवल नहीं, केवल और क्या क्या पर्व है उसमें केवल नहीं, लेकिन हम प्रतिदिन हम उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम 4-5 दिन से लगातार हम उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। परमेश्वर आप और हमसे खुश है। हालेलुया। इसलिए हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह में क्या करना है? बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। चाहिए मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं और आगे जाऊंगा, मैं और आगे बढ़ते जाऊंगा, ऐसा हम कहने वाले हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार हमको समस्या घिरे रहता है, कई बार शैतान हमको जाने नहीं देता है। उसको डांटिए, उसको डांटिए, हे शैतान मुझसे दूर हो जा, मुझे उस संगति में जाना है, अच्छी संगति मुझे करना है, सच्ची आराधना करना है। सच्ची आराधना करना तो मुझको क्या कर सिखला। कितना अच्छा गाना से जानते हैं ना वो गाना, गाइए ना एक बार, अच्छा लगेगा। गाइए तो एक बार, सच्ची आराधना करना बड़ी अच्छा। आप लोग गाइए तो एक बार गाते हैं। सच्ची आराधना करना प्रभु जी सब कोई गाएंगे। मुझको सिखला, सच्ची आराधना करना प्रभु जी तू मुझको सिखला, सच्ची आराधना करना प्रभु जी तू मुझको सिखला, तेरे वचन की मुझ में कमी है, तेरे वचन की मुझ में कमी है, तू मुझको सिखला, तू मुझको सिखला, प्रभु तू मुझको सिखला, तू मुझको सिखला, सच्ची आराधना करना प्रभु जी तू मुझको सिखला, सच्ची आराधना करना प्रभु जी तू मुझको सिखला। हालेलुया। हमने बोला जैसे आपको आशीष नहीं मिल रहा है, आप आराधना करने नहीं चल रहे हैं, तो भी आइए। इसलिए कहता सच्ची आराधना करना तू मुझको सिखला। कितना सुंदर बात को यीशु मसीह कहता है। प्रिय भाई और बहन, ऐसा प्यार मुझसे और आपसे किया, ऐसा प्रेम आपका और मेरा परिवार से किया, ऐसा प्रेम आपका और मेरा फैमिली से किया। हालेलुया। आज इस संगति से कई परिवार दूर है, आज इस संगति से कई एक फैमिली अलग है, लेकिन उसमें से चुन के अलग किया ताकि हम उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें। और एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, उसके बाद मैं इसे अंत करूंगा। मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 2 एक बार पढ़ देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 52 पद। हाँ और यीशु बुद्धि और हाँ, यहाँ पर वहाँ पर हम लोग देखे थे, वो बलवंत होता गया, बढ़ता गया। जैसे ये मैया परमेश्वर का अनुग्रह दया में बढ़ती जा रही है, बलवंत होते जा रही है बुद्धि से। इसी प्रकार आगे पढ़िए। और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, यहाँ पर कहता है बुद्धि और डील डाल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में क्या करता गया? बढ़ता गया। उसमें परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का भी अनुग्रह, दोनों का अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। आज इस बच्ची के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और आप लोगों का अनुग्रह, दोनों अनुग्रह है इस पर। हालेलुया। ये भाई और बहन, ये मैया के ऊपर केवल नहीं, लेकिन आपके और मेरे ऊपर भी है। हालेलुया। मनुष्य का अनुग्रह भी जरूरी है। हम लोग अपने बच्चों को कितना नसीब है कि हम लोग पाते हैं और हम फल बोलते हैं, अरे फलना का बच्चा, फलना का बच्ची, ऐसा बोल के हम आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अधीन और उसमें बढ़ता गया, बढ़ता गया। यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता, उसका हो सके उल्टा होता। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह में आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया और इस दुनिया में तो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ नाम दे दिया वो यीशु मसीह। हालेलुया। आइए मेरे साथ नीति वचन निकाले। नीति वचन उसका 3 अध्याय
उसका पहला से हम लोग आगे पढ़ेंगे। किसी को मिलता है तो पढ़ दें। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल। हे मेरे प्रिय पुत्र, चाहे हे मेरे प्रिय पुत्री, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अपने हृदय में, हाँ, अपने हृदय में, अपने जीवन में मेरी आज्ञाओं को रखे। हाँ, यही मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरी आज्ञा, परमेश्वर का कौन सा ऐसा आज्ञा है, परमेश्वर का कौन सा ऐसा नियम है, परमेश्वर का कौन सा ऐसा कानून है, परमेश्वर का कौन सा ऐसा नियम है, उसमें क्या करता है, आगे पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। परमेश्वर मेरी और आपकी आयु को क्या करता है, बढ़ाता है। हालेलुया, बढ़ाता है। आज मैं देखता हूँ बुजुर्ग लोग, इतना उम्र हो गया तो भी प्रभु में जीवित है। हमारी आयु को बढ़ाता है, हमारी आयु को परमेश्वर और भी दिन गिनने के लिए समर्थ शक्ति देता है। हालेलुया, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, और तू संसार के लोगों से अच्छे कुशल से रहेगा, भला चंगा स्वस्थ रहेगा। आगे पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे हाँ, ना होने पाए। परमेश्वर का कृपा और भलाई तुझसे कभी भी अलग होने ना पाए। यदि हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का कृपा भलाई कभी भी अलग नहीं होगी। यदि हम उससे दूर हटते जाएंगे तो परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन से उठ जाएगा, मेरे और आपके परिवार से उठ जाएगा। आगे बढ़िए। वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हाँ, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां, हाँ, अपने हृदय रूपी पट्टिया में लिखना। आगे और पढ़िए, आगे पढ़िए। तो तू परमेश्वर और मनुष्य। हाँ, यहाँ पर और दो बातें को लिखा है। नीति वचन सुलेमान राजा बहुत बुद्धिमान राजा था, इसके जैसा कोई बुद्धिमान इस दुनिया में नहीं था। ये परमेश्वर का वचन को लिख रहा है। मैंने उससे पहले भी बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह, दोनों अनुग्रह उसमें था, और आज भी आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया, जब हम ऐसा करेंगे, ऐसा आराधना करेंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। हम आगे पढ़िए। हाँ, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह। हाँ, दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान। हाँ, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, हालेलुया, आप बुद्धिमान होंगे। प्रिय भाई और बहन, कल परसों मेरा दादा का बेटी लोग को मैं कस्तूरबा में दिया हूँ, और दो बच्ची को पढ़ रही है, तो एक जन फोन बात करती है, बहन परिचित है, उसने फोन की और बोली, अब आपका बहन, आपकी बच्ची तो अच्छा डांस करती है। मैंने देखा, बोला तो हमको अच्छा लगा। कोई आपका बच्चा, चाहे मेरे बच्चे, कोई चीज अच्छा करते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? यदि वही जगह बुरा करता है तो कैसा लगता है? वही जगह उसका उल्टा एक बार तो कैसा लगता है? थोड़ा सा दिल में दर्द होता है सबको, आपको भी वही दर्द, हमको भी। लेकिन जो बच्चा अच्छा करता है तो खुशी उससे कहीं बढ़कर लगता है। हालेलुया, ऐसे प्रकार स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी, आप अच्छा करते हैं तो आपके खुशी को देखकर आपको परमेश्वर बहुत आशीष देता है, आपके परिवार में आशीष देता है, आपके बाल बच्चे को पर आशीष देता है, आपका नौकरी में आशीष देता है, आपका खेत खलियान में आशीष देता है, आपका कमाई में आशीष देता है। हर क्षेत्र में परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है, आशीष। हालेलुया। कई एक बार हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं, कई एक बार हम उस अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं, सच्चाई को जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम कई एक बार गलत कर बैठते हैं। लेकिन इसीलिए कहता है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह उस पर था, और तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसा साधारण लोग नहीं है, आपके पास बुद्धि का भंडार है, आपके पास स्वर्गीय बुद्धि है। इस संसार का बुद्धि तो है वो अलग है, लेकिन आपके पास अच्छा और भी बुद्धि है। हालेलुया, उससे बढ़कर आपके पास बुद्धि की घटी नहीं है। हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, इसीलिए हम सब चीज में क्या है? परिपूर्ण है, भरा पूरा परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। हम कोई गरीब नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। हो सके पहले हम गरीब थे, हम प्रभु में नहीं थे, उस समय आप और हम गरीब थे, हो सके, लेकिन प्रभु में आने के बाद
आप और हम बुद्धिमान हो गए, हम धनी हो गए। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके परिवार में है, मेरे और आपके जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपना स्थान में खड़े हो जाएं और हम एक बार सोचे क्या परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है। हम बुद्धि से परिपूर्ण होते जाए, हम दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाए। प्रिय भाई और बहन, ऐसा नहीं है तो हम उस दिल दौल में, उसकी समानता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। आइए अपना स्थान में खड़े हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या वचन के अनुसार हम चलने वाले व्यक्ति बने? क्या हम वचन के मनन करने वाले हो जाए? क्या हम हर समय आराधना में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हो जाए? हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। सबको एक बार स्तुति करें, धन्यवाद करें। ओ परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में अधिकार से बसने दो। हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार हम करने वाले हो जाए, तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए, ऐसा करने वाले हो जाए। आत्मिक जीवन में हमें मजबूत कर, आत्मिक जीवन में हमें बढ़ा, आत्मिक जीवन में हम बढ़ने वाले हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ तेरी जय हो, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा खुदावंद। हालेलुया, ओ तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ सुंदर संगति के लिए, ओ सुंदर आराधना का धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका महिमा होने पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में अभिषेक कर। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की जय हो।